आज की तिथि दो बातों की याद दिलाती है। पहली बात, इसी तिथि पर स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध शिकागो में भाषण हुआ था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन से प्रारंभ होकर। और दूसरी याद दिलाती है एक बड़ी आसुरी प्रवृत्ति की दर्दनाक घटना जिसको हम 9/11 कहते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? करने वालों का तो कोई संबंध है नहीं, समय का बहुत अंतराल है, लेकिन संबंध है मनुष्य के चिंतन से, उसके मन से और उसकी आस्थाओं से। What does mankind believe and what is the value for different kinds of people? एक्शन जो भी होता है, कर्म हम जो भी करते हैं और एक लंबा सुनियोजित कर्म करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत सोच समझकर, बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपने मन में एक आस्था रखकर अमेरिका गए और उनको भेजा गया, उनको सहारा दिया गया। लोगों ने कहा कि आपके पास कुछ है कहने को, तो वो एक आस्था थी, एक आइडियल था, एक एस्पिरेशन था। और इसी तरह से जो आसुरिक कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, सोचते तो शायद वो भी ये हैं कि बहुत किसी मूल्यवान कार्य को कर रहे हैं। उनका भी एक आइडियल होता है, उनके दिमाग में भी एक वैल्यू होती है, एक आस्था, एक विश्वास कि इससे ज़िंदगी, इससे जीवन, इससे दुनिया बदल जाएगी, अच्छी होगी। उनका भी ऐसा ही विचार होता है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि किसने सच सोचा, अच्छा सोचा, किसने दिव्य के निकट कुछ सोचा और किसने एक आसुरी प्रकार का विचार रखकर फिर क्या किया। वास्तव में ये दोनों हमारे मन की अवस्थाएं, एक अवस्था ज्ञान की है, जानकारी की है, समझ की है, गुरु की है, गुरु के उपदेश की है, परंपरा की है, और दूसरी अवस्था अहंकार की। जिस अहंकार के कारण हम अपना ही मूल्य बना लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इससे लाभ होगा, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि हज़ारों लाखों लोग इससे फैज़याब होंगे, उनको लाभ होगा। परिणाम उल्टा होता है। लेकिन दोनों अवस्थाएं मनुष्य के मन की ही अवस्थाएं। तो प्रश्न फिर ये उठता है कि एक की ओर कैसे जाना है और दूसरे से कैसे बचना है। कैसे एक ऐसी चीज़ की ओर जाना है जिसमें हमारा हित है, जिसमें हम किसी अपने से बहुत ऊपर और शक्तिशाली और दिव्य से मिल रहे हैं या उसकी ओर सोच रहे हैं, और दूसरा कि हम कहाँ अपने अहंकार में
खो रहे हैं। आप देखेंगे तो जो दुनिया की इतिहास में कुछ बहुत प्रसिद्ध काव्य हैं, कहानियाँ हैं, तो उसमें ये दो छोर ही बताए जाते हैं। महाभारत को लीजिए तो व्यास आरंभ में कह देते हैं कि ये कथा जो महाभारत यानी जय है, इसमें क्या दो विचार हैं और उसके कौन दो नायक हैं। एक नायक है युधिष्ठिर जो कि धर्म है, और दूसरा नायक है दुर्योधन जो कि अहंकार है। तो अहंकार अज्ञान है। अहंकार ये मानकर चलता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ही सही है और कुछ सही नहीं। और इसके अतिरिक्त जो धर्म है, जो अपने से ऊपर उठना है, जो किसी ऊपर की शक्ति से संबंध बनाकर उस शक्ति को नीचे लाना है, अपने जीवन में लाना है, जीवन को अधिक सुंदर बनाना है, वो दूसरी धारा है और वो दूसरा विचार है। और जिस तरह से जीवन में निरंतर इन दो के बीच ही द्वंद्व चलता है, हमारे सारे प्रयास इन दो के बीच में ही होते हैं, ऐसे ही विश्व की उन घटनाओं को हम याद करते हैं जिनके द्वारा हम किसी आदर्श की याद कर सकते हैं अथवा किसी एक घोर दुष्कर्म की याद हमें आती है। इतिहास ऐसी ही घटनाओं से भरा पड़ा है, और क्या सत्कर्म है और क्या दुष्कर्म है, इसकी कहानी ही वास्तव में इतिहास है। और ये इतिहास की पूरी जानकारी और पूरी समझ किसको होती है? उन लोगों को होती है जो इस इतिहास के पूरे चक्र को देखते हैं, देख सकते हैं और फिर उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में अपना एड्रेस दिया तो वहाँ वो क्या कह रहे थे, कौन सा मैसेज, कौन सा संवाद, कौन सी बात भारत से लेकर वो द इंडियन मॉन्क जैसे उनको कहा गया, उस इंडियन मॉन्क ने और सारे वर्ल्ड रिलीजन की कॉन्फ्रेंस कहिए या सम्मेलन कहिए या सिंपोजियम कहिए, उसके बीच में भारत का क्या रिलीजन या भारत की क्या दृष्टि उन्होंने रखी। वास्तव में जिसको आज हम रिलीजन मान लेते हैं या कहते हैं और जिसके ऊपर हमारी राजनीति या दैनिक जीवन चलता है, वो उसकी बात नहीं, वो उससे कहीं ऊपर की बात है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये रखा कि भारत के पास क्या है और भारत का क्या संदेश, और भारत का जो संदेश उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन में रखा वो ये था कि भारत केवल अपने लिए नहीं जी रहा है। भारत का जितना भी दर्शन है, भारत का जितना भी चिंतन है, या जिसको उस समय कहा गया द हिंदू मॉन्क थे वो, कि हिंदुइज़्म क्या है, तो उसके सिद्धांतों को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को, भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को बताते हुए भी जो प्रमुख बात रखी गई वो ये थी कि वो केवल भारत का संदेश भारत के लिए या भारत से लेकर नहीं आए हैं, वो सारे विश्व के लिए लेकर आए। 19वीं शताब्दी से लेकर हमारे जितने भी चिंतक हुए हैं बड़े बड़े,
और इसमें सबसे बड़े चिंतक, प्रखर चिंतक स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद हैं। उन्होंने बार बार इस बात को रखा है कि जितना भी दर्शन है भारत का, जितना भी भारत का धर्म है, वो केवल भारत के लिए नहीं है। भारत उसको मानता है, भारत उसको जीता है, भारत उसकी साधना करना चाहता है, करता है। बड़े बड़े दिव्य पुरुष यहाँ होते हैं, लेकिन वो केवल भारत के लिए नहीं होता। अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम भाषण में श्री अरविंद ने भी यही कहा था। उत्तरपाड़ा स्पीच में उन्होंने यही कहा। वो स्पीच जो उनकी सबसे पॉलिटिकल स्पीच थी और सबसे धार्मिक स्पीच थी, और जो भारत के संघर्ष के लिए, आज़ादी के लिए भी थी, और उनके व्यक्तिगत उत्कर्ष और साधना के लिए भी थी। उन्होंने यही कहा कि अगर इंडियन नेशनलिज्म कुछ है तो वो सनातन धर्म है, लेकिन ये इंडियन नेशनलिज्म या ये सनातन धर्म केवल भारत के लिए नहीं। अगर इसका उदय होगा, if there will be a rise of Sanatan Dharma, then it will be a rise of all mankind. अब ये बात सुनने में, कहने में बहुत अच्छी लगती है, और अधिकांश लोग, हम जिसमें बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक, राजनीतिक लोग, सभी ये बात कहते हैं। लेकिन इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें उन लोगों का चिंतन समझना होगा जिन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी, और उनके चिंतन में हमारे लिए क्या कर्तव्य था, हमें क्या करना था, इसके बारे में उन्होंने क्या रखा। अब विवेकानंद को लेते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में, अमेरिका में वो गए, और जहाँ भी उन्होंने भाषण किए तो उन्होंने जो बात रखी वो प्रमुख रूप से ये बात थी कि भारत और भारत का चिंतन और भारत का दर्शन मनुष्य को ऊपर उठाता है, और वो केवल एक फिरके के लिए, संप्रदाय के लिए, डिनोमिनेशन के लिए नहीं है। यही बात उनके वक्तव्य में सबसे पहले शुरू हो रही थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के, लेडीज़ एंड जेंटलमैन न कहकर, क्योंकि वहाँ सबको एक साथ रखा गया है। तो अमेरिका में तो उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन जब वो भारत आ गए और यहाँ उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र किया, कार्यक्षेत्र में काम करना शुरू किया, तब उनका मैसेज यहाँ के लोगों के लिए अलग था, हम लोगों के लिए अलग था। हम लोगों के लिए जो मैसेज था, हम लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य किया, और जो आश्रम की उन्होंने व्यवस्था की, रामकृष्ण आश्रम बनाया, मिशन बनाया, अपने शिष्य बनाए, तो उसमें सेवा धर्म को सबसे आगे रखा। फिर वो केवल ईश्वर की बात नहीं कर रहे थे, दिव्य की बात नहीं कर रहे थे, सबको ऊपर उठाने की बात नहीं कर रहे थे, आध्यात्मिक यात्रा की बात नहीं कर रहे थे। उसके साथ साथ वो किस चीज़ पर, कि सर्व जन हिताय, सब लोगों के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए क्या कुछ हो सकता है इस धरती पर, भारत के देश में, और जितने भी भारत के समाज में विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बात पर विवेकानंद का जोर हुआ, जिसको सामान्य भाषा में सोशल रिफॉर्म कह देते हैं, और वो हुई भी। तो आध्यात्म को भारत में उन्होंने एक दूसरी प्रकार से जोड़ा।
उसको जोड़ने का जो तरीका था वो तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रम के अतिरिक्त ये था कि अपने आप को कैसे बलिष्ठ बनाना है, अपने आप को कैसे साधना के लायक बनाना है, और जो समाज में गिरे हैं, नीचे हैं, प्रताड़ित हैं, उनको कैसे उठाना है। इन दोनों बातों को उन्होंने साथ रखा। विवेकानंद जिस दर्शन को मानते थे और उनके गुरु ने जिसमें उनको दीक्षित किया था वो लगभग अद्वैत का दर्शन था। यद्यपि काली के उपासना के द्वारा रामकृष्ण काली के भक्त होने के नाते वो समाधि में जाते थे और अद्वैत अवस्था में पहुंचते थे, लेकिन दर्शन जो था वो अद्वैत का था। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को विदेश में भी जाकर सबके सामने रखा और भारत में भी रखा। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो समाज का सुधार करना था, जो लोगों को उठाना था, जो समाज में दुर्बल लोगों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया थी, उसको भी बहुत प्रमुख रूप से लिया। अब ये एक टर्निंग पॉइंट था भारतीय विचारकों के लिए। 19वीं शताब्दी के अंत में ये नई बात थी, क्योंकि इससे पहले भक्ति काल में और उससे पहले जो अधिकांश साधु संत हुए तो उनका ध्यान जो था वो केवल आध्यात्मिक साधना की ओर ही था। भजिए राम सब काम बिहाई, राम को ही भजना है, ईश्वर को ही भजना है, मुक्ति की ओर ही जाना है, आत्म मुक्ति होगी, क्योंकि मुक्ति तो एक व्यक्ति की होती है, सारे समाज की तो मुक्ति नहीं होती ना। अलग अलग साधक मुक्ति या मुक्ति की अवस्थाओं को पहुंचते हैं। अब ये विचार आता है, और विवेकानंद से पहले भी भारत में दयानंद सरस्वती इत्यादि लोग हुए जिन्होंने इस कार्य को हाथ में ले लिया था और इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन विवेकानंद ने उसको वेदांत के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ दिया और ये कहा कि हमारा जीवन पृथ्वी पर भी सुंदर और अच्छा हो जाना चाहिए। आगे चलकर भारत में 20वीं शताब्दी में बहुत सारे विचारक, समाज सुधारक, बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने इस कार्य को किया, लेकिन इस कार्य को समग्रता के साथ और संपूर्णता के साथ और हर चीज़, जीवन के हर पक्ष को सही तरह से लेकर उसको व्यवस्थित रूप में अच्छा, सुंदर और आध्यात्मिक बनाना, इसका दर्शन हमको श्री अरविंद में मिलता है। जीवन का सुधार होगा, समाज में रास्ता आएगी, लोग एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये सामाजिक आदर्श तो है, लेकिन इसको सुंदर भी बनाना होगा, इसमें खूबसूरती भी होगी, इसमें एक ब्यूटी भी होगी। अब ये दर्शन श्री अरविंद और माँ का है। श्री अरविंद ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा कि ये जो साधना है ये केवल ऊपर उठने की नहीं, इसमें केवल राइज ऑफ कुंडलिनी नहीं है,
इसमें हम नीचे के चक्रों से ऊपर जाकर षटचक्र भेदन करते हुए सहस्रार में जाकर समाधि ही हासिल नहीं करते। इसमें जो दिव्य है, सुपर नेचुरल है, वो ऊपर से नीचे भी आता है। और ऊपर से नीचे आने का अर्थ ये है कि वो पृथ्वी को भी और हमारे जीवन को भी और हमारे हर कार्यकलाप को भी सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ वैराग्य जीवन के प्रति इस तरह से नहीं है कि हमें दैनिक जीवन की चीज़ों का तिरस्कार करना है और केवल साधना करनी है, केवल भगवान का भजन करना है, केवल दिव्य की उपासना करनी है, केवल सुपरामेंटल बीइंग या सुपर नेचुरल की ही उपासना करनी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शक्ति, उसका प्रादुर्भाव जब होगा तो वो जीवन में होगा, और वो जीवन में होगा तो हमारे दैनिक कार्य में होगा। तो जो भी हम करेंगे वो सुंदर होगा, अच्छा होगा, सच्चा होगा, आध्यात्मिक होगा। तो ये समाहार, जिसमें केवल लौकिक उत्कर्ष ही नहीं है, आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ साथ लौकिक उत्कर्ष भी है, और वो लौकिक उत्कर्ष एक सौंदर्यपूर्ण तरह से है, सौंदर्य के साथ है, खूबसूरती के साथ है। जितनी भी क्रियाएं होंगी वो जीवन को ऐसा बनाएंगी कि वो देखने में भी अच्छा हो, सुंदर भी हो, उसकी एक बड़ी हाई एस्थेटिक वैल्यू हो। ये श्री अरविंद और मदर का एक सबसे बड़ा संदेश था, और उसको उन्होंने कैसे साकार किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे लाया जाए और जीवन में कैसे उतारा जाए, इसका पूरा उपदेश दिया। और हम ये जानते हैं कि वो चीज़ जब बाद में माँ ने ऑरोविल का विचार दिया, तो वो पूरा का पूरा आदर्श जो है वो सामान्य जीवन को, डेली लाइफ को हर तरह से बहुत यूज़फुल ही नहीं, ब्यूटीफुल भी बनाने का है। यानी ये चीज़ हमें अधिकांश चिंतकों में नहीं मिलती। हम बात करते हैं कहीं पैसे बटोरने की, कहीं पैसे बचाने की, कहीं एनवायरनमेंट को बचाने की, कहीं पशु पक्षियों के जीवन को बचाने की। आजकल इस सब की बहुत चर्चा है, क्योंकि तरह तरह की आपदाएं और विपत्तियां हमारे ऊपर पड़ रही हैं। तो हम बात करते हैं सर्वाइवल की, हम बात करते हैं या तो लौकिक सुख की, डेली लाइफ की, फिजिकल वर्ल्ड की, सेंसरी वर्ल्ड को बेहतर बनाने की, या हम बात करते हैं आध्यात्मिक की। लेकिन उन दोनों के बीच में एक तारतम्य होते हुए भी जो डेली लाइफ है वो बहुत ही बैलेंस्ड हो और उसमें एक सौंदर्य की साधना भी हो, ये आधुनिक काल में श्री अरविंद और माँ का संदेश है। इसके बारे में भारत में पहले भी सोचा गया है, ऐसी बात नहीं। जीवन में सौंदर्य की साधना, रस की साधना, ये तो बहुत प्राचीन भारतीय परंपरा है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत गरीब लोगों की भी झोपड़ी में आप जाएंगे, यानी शहर की शैंटीज़ या शहर की झुग्गी झोंपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पारंपरिक लोग रहते हैं। अगर आप उनकी झोंपड़ियों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चित्र बना रखे।
शायद अब तो नहीं होता है पिछले 25-30 साल में, लेकिन इससे पहले ये निरंतर होता था कि वहाँ सजावट ज़रूर हो, किसी ना किस्म की सजावट हो, और उस सजावट को रखा गया है। और उन पारंपरिक चित्रकारियों को, चित्रों को, रंगों को, डिज़ाइन को आज भी सारे भारत में हम देखते हैं कि सारे भारत के अंदर अलग अलग देश प्रदेश में वो विराजमान है। वो मोटिव्स हैं, और वो आपको साड़ी पर नज़र आएंगे, पर्दे पर नज़र आएंगे, कपड़ों पर नज़र आएंगे, तकिए पर नज़र आएंगे। आंध्र में जाएंगे तो आपको वहाँ के मिलेंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ के मिलेंगे, बंगाल में जाएंगे तो वहाँ के मिलेंगे, वहाँ का रंग होगा। और दूर से ही लोग कहते हैं कि अच्छा ये उस जगह का है, क्योंकि वो एक से नहीं, उनमें डिस्टिंक्टिवनेस। तो ये कैसे पैदा होती है? ये सोच से, समझ से, दिमाग लगाने से पैदा होती, भेद करने से पैदा होती। जैसे अभी सुबह इन्होंने एक राग गाया, तब इस राग के भी कई प्रकार होते हैं। आप शायद क्या नट भैरव गा रही थी, अगर मैं गलत नहीं, नट भैरव ही था ना? हाँ, तो इन्होंने नट भैरव गाया। अब उसमें एक स्वर में आप थोड़ा सा अंतर कर दें तो वो कोई दूसरा भैरव हो जाएगा या बैरागी हो जाएगा। तो भेद करना, डिस्टिंक्शन करना, ये मानसिक कर्म है, ये समझ है, और ये एक प्रकार की साधना है। हम लोग सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब माला जप लेना है, जप कर लेना है, संसार को छोड़ देना है, बैरागी बन जाना है। लेकिन भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं रहा है। हमारे जितने भी महान चिंतक हुए हैं, उन्होंने इसको ऐसा रखा ही नहीं है। उन्होंने दैनिक जीवन को सुंदर करने के लिए तरह तरह के फार्मूले हमें बताए। अब जो लोग कृष्ण साधना करते हैं, वृंदावन इत्यादि में पुष्टि मार्ग की साधना होती है, तो वो कहते हैं कि आप 56 भोग लगाइए भगवान। अब कुछ नास्तिक लोग तो ये कहेंगे हाँ ये 56 भोग इसलिए है कि आपको पेट भरना है, तरह तरह की चीज़ें खानी है, इतनी बड़ी तोंद करनी है। लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं। वो 56 भोग भगवान को लगाने, वो प्रसाद उनके लिए बनाना है, और उसके बाद फिर हमें उसको लेना है, अपने लिए नहीं बनाना है। ठीक है, हम खाएंगे, हम स्वाद लेंगे, हम पहनेंगे उनका चढ़ा हुआ वस्त्र, लेकिन जब हम बनाएंगे तो वो एक उपासना हो, तब वो एक शुद्धि होगी, तब वो उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। और ये विचार कि ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है, ये दिव्य के लिए है, इदम न मम, ये बहुत प्राचीन है। ये तो बिल्कुल वेद में है। हर आहुति के बाद कहा जाता है इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं मैंने आहुति दी है अग्नि में, ये मैंने इंद्र वरुण इत्यादि के लिए दी है। तो मैं बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत सांसारिक कार्य भी कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी काम कर रहा हूँ जिससे इंद्रियों को, शरीर को सुख मिलता है, लेकिन वो कर किसी और के लिए रहा। केवल इतना ही भेद है, और कोई भेद नहीं। भेद ये है कि मैंने समर्पित किसको किया है, क्या सोच के किया है, किसके लिए किया है। और अगर वो समर्पित किया है तो वो मुझको मिलेगा ही। अगर साधना कर कर सुंदर बनाकर मैंने कुछ दिया है तो वो लौट कर मेरे जीवन में आएगा ही। तो आध्यात्म की साधना, लोक कल्याण की साधना भी उसी समय हो जाती।
अपने जीवन को भी हम तभी संवार लेते हैं। अब इसका हम अगर उल्टा चलते हैं तो फिर केवल संघर्ष होता है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ये मेरे लिए है तो दूसरा कहता है तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए, तब संघर्ष है, तब वो आसुरी प्रवृत्ति है, तब वो 9/11 है, क्योंकि वहाँ हिंसा है। और जब तक वो समर्पण है और जब तक वो एक अभूतपूर्व आदि कारण शक्ति के लिए है, समर्पण की भावना से है, तब तक वो सुंदर है। तो ये दर्शन भारत का चिरंतन है, रहा है, लेकिन आधुनिक काल में हमारे चिंतकों ने, विचारकों ने, महर्षियों ने इसको दोबारा जीवित किया है और हमारी भाषा में रखा है, आज के युग की भाषा में उसको कहा है। तो विवेकानंद ने कैसे कहा, ये मैंने आपके सामने रखा। फिर श्री अरविंद ने कैसे कहा, ये मैंने आपके सामने रखा। श्री अरविंद की जो योग साधना है उसको उन्होंने इंटीग्रल योग कहा। तो इंटीग्रल का मतलब होता है जिसमें सारे पार्ट्स या हिस्से आपस में मिल गए हों, एक दूसरे से जुड़ गए हों। तो वहाँ केवल ज्ञान, भक्ति और योग जो 3 धाराएं मानी गई हैं, केवल उनका ही इंटीग्रेशन नहीं है। वहाँ जो सबसे बड़ा इंटीग्रेशन है, जो उन्होंने अपने ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1400 पन्नों का ग्रंथ है, द इंटीग्रल योगा, तो उसमें जो उन्होंने व्याख्या की है वो व्याख्या यही है कि हम ऊपर उठने की साधना तो करते हैं, हम योग की साधना करते हैं, कुंडलिनी की साधना करते हैं, चक्र भेदन करते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर उस शक्ति को हम नीचे भी लाते हैं। और जब वो शक्ति नीचे आती है तो वो हमारी देह को भी बदल देती है। इसीलिए श्री अरविंद का जो दर्शन था, उस दर्शन में ये जो शरीर है, योग की सिद्धि से वो दिव्य हो जाता था। उनकी साधना ये थी कि जब डिसेंट ऑफ द सुपरनैचुरल होगा तो ये बॉडी भी डिवाइन हो जाएगी। ये बॉडी डिकेइंग नहीं रहेगी, ये बॉडी ऐसी हो जाएगी कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इसके जो लक्षण होंगे, फिर वो स्वयं एक प्रकार से इमॉर्टल हो जाएगी। और इसका आधार वास्तव में श्वेताश्वतरोपनिषद में भी मिलता है कि योग के द्वारा दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो दिव्य शरीर का साधन और दिव्य शरीर को बनाना, ये साधना केवल एक योगी की ही नहीं है। ये जितने लोग इस संप्रदाय से जुड़े हैं, जो श्री अरविंद के शिष्य हैं, जो उनके दर्शन को मानते हैं, जानते हैं, समझना चाहते हैं, ये उन सब के लिए आदेश है कि जीवन को भी फिर सुंदर बनाना होगा। योग के द्वारा, शक्ति के द्वारा शरीर को दिव्य बना लेना, ये तो कुछ बहुत बड़े योगियों के लिए है, उन्हीं के द्वारा हो सकता है। लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने जीवन को सुखद सौंदर्यमय बनाना, जिसमें सब जुड़ सकें, ये उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी संभव है
जो कि योग की बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। हम जैसे सामान्य लोग हैं, हम भी ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो एक बड़ा परिवर्तन होता है 20वीं शताब्दी में श्री अरविंद के चिंतन के द्वारा, पिछले कई सौ वर्षों के चिंतन से, वो ये है कि पहले हमने मान लिया था कि भगवान की साधना, योग की साधना दुनिया से विमुख होकर होगी, दुनिया को निग्लेक्ट करके होगी, दुनिया का ध्यान नहीं देना पर ध्यान नहीं देना होगा, वो संन्यास के द्वारा होगी, वो वैराग्य के द्वारा होगी, उसको छोड़कर होगी। लेकिन अब जो बात निकल कर आती है उनके दर्शन से वो ये है कि वो दुनिया में रहकर ही हो, वो कहीं अलग जाकर नहीं होगी। और आपके चारों तरफ जो है उसको श्रेष्ठ, सुंदर, कुशल बनाना होगा। तो जीवन में अगर कुशलता आ जाती है तो दैनिक जीवन भी योगमय हो जाता है, तो कला भी योग का एक मार्ग बन जाती है। और इसका उपदेश पहले भी दिया गया है, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? जो भी हम काम करते हैं, जितने भी हम तरह तरह के काम करते हैं, उसमें कुशलता होनी चाहिए, फूहड़पन नहीं होना चाहिए। जो भी काम हम करें वो परफेक्ट होना चाहिए। उस परफेक्ट काम को करने में हम अपने अंदर एक परफेक्शन पैदा कर लेते हैं, यही योग है। इसी को अरविंद ने नए समय में नए प्रकार से रखा। उनके दर्शन के बारे में कहने को बहुत कुछ है, उसके बहुत से आयाम हैं। वो ऐसे चिंतक थे कि उन्होंने अपने समय में विश्व में जितनी भी विचारधाराएं थीं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ कहा और उसका एक मूल्यांकन किया। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, उसके पूर्वार्ध में जो एक बहुत बड़ा डिबेट पश्चिम में चल रहा था वो इवोल्यूशन का था। डार्विन ने जब ये कहा कि भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया 6 दिन के अंदर अंदर, संसार की रचना नहीं करी, बल्कि ये तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और मनुष्य जो है वो बंदर से बन के इवॉल्व होकर मनुष्य बना। इवोल्यूशनरी थियोरी ऑफ डार्विन। तो उससे सारी ईसाई दुनिया हिल गई। और इवोल्यूशन है या क्रिएशन है, इस पर आज भी बहस होती है, इस पर आज भी झगड़े होते हैं अमेरिका में। क्रिएशनिस्ट अलग हैं और इवोल्यूशनिस्ट अलग हैं। तो अरविंद ने अद्भुत विचार दिया कि इवोल्यूशन है। जो एक साइंटिफिक थॉट था उसको रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन ये मत समझिए कि ये ख़त्म हो गई है और ये केवल फिजिकल लेवल पर, कि मनुष्य से, बंदर से मनुष्य बन गया तो हो गया, होमोसेपियन बन गया, निएंडरथल मैन बना, फिर निएंडरथल से होमोसेपियन बना, तो काम ख़त्म हो गया। नहीं, उन्होंने कहा मानव बना है, अब मानव से अति मानव बनेगा। जो मेंटल बीइंग है, होमोसेपियन है, अब इससे सुपरामेंटल बीइंग बने। और सुपरामेंटल बीइंग एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। इवोल्यूशन हो रही है, सुपरामेंटल बीइंग लाखों करोड़ों साल में बन जाएगा, लेकिन अगर उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं एक व्यक्ति के जीवन में या एक समाज के जीवन में, तो वो योग के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समय के जो प्रमुख दर्शन थे उनको भी साथ में ले लिया। और 20वीं शताब्दी में जिस चीज़ की अत्यधिक आवश्यकता थी भारत की आज़ादी के साथ साथ,
उसको उन्होंने रखा। इसलिए मैं मानता हूँ कि अरविंद दर्शन का अध्ययन 20वीं शताब्दी के भारतीय दर्शन का आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आपका मैं आभारी।